हाँ चलिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अरविंद, जय हिंद भाई। और अभी कितने लोग? 6 लोग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला, दो तीन चीज़ और देखिए। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं डाल रहा हूँ, ये आपका यूपी पीजीटी का लेवल है, ठीक है, यूपी पीजीटी का। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें, यूपी पीजीटी का लेवल है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसा लग रहा होगा कि आपने पढ़ा नहीं है, तो बिल्कुल भी माइंड मत करिएगा उसको, बल्कि नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ रिहैबिलिटेशन, ठीक है, सिद्धांत पुनर्वास का नहीं है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि हाँ, क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा? एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। क्या क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ, ठीक है। चलिए पहले का उत्तर दीजिए। पहले का एक, हाँ, अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए पहले का जो उत्तर होगा, ये जो पहला ऑप्शन है, प्रक्रिया को धीरे धीरे चोट से बढ़ाया बढ़ा जाता है। इंग्लिश के हिंदी के साथ इंग्लिश पक्का पढ़िएगा, क्योंकि कुछ कन्फर्मेशन आपको इंग्लिश से होगी। जैसे इसी क्वेश्चन में एक हिंदी को इस टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है। द प्रोसेस सोल्ड बी ग्रेजुअली में धीरे धीरे इंक्रीज विदाउट एग्रेनेटिव द इंजरी, ठीक है। व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को सक्रिय भागीदार होना चाहिए, पुनर्वास करते समय आवश्यक देरी से बचना चाहिए। यहाँ जो उत्तर होगा आपका, द इंडिविजुअल शुड नॉट हैव द एक्टिव पार्टिसिपेशन। पुनर्वास में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका एक का बी सही है, ठीक है, एक का बी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहली बात, पुनर्वास को समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर दो, दो लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा इसका, ठीक है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है। पतले लंबे कम मांसपेशी वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? पेपर टाइम से होगा, बिल्कुल परेशान मत हो, पेपर टाइम से ही होगा। क्वेश्चन नंबर दो है, पतले लंबे और कम मांसपेशी वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है अथेंटिक, बी है ऑस्थेटिक, सी है पिकनिक और डी है फैट टाइप। क्या होगा उत्तर? बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पेपर अपने सही टाइम पे होगा। इसका दूसरे का उत्तर बताइए आप लोग, दो का ए। क्वेश्चन फिर से देखिए, कुछ लोग गलत उत्तर दे रहे हैं इसका। पतले लंबे और कम मांसपेशी, ठीक है, कम मांसपेशी, कम मांसपेशी। व्हाट टाइप द इंडिविजुअल विद थिन लॉन्ग एंड लेस मसल्स बॉडीज है, ठीक है, अस्थेनिक होगा, ठीक है, अस्थेनिक, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग, 3 लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा। अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है आप लोग। ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आर देयर? नहीं, एग्जाम प्रगति नहीं, एग्जाम डेट चेंज नहीं होगा, परेशान मत होइए, ये एग्जाम सही टाइम पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आर देयर? 3 है, 5 है, 2 है, 4 है। शिखर जी जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 पे है हम लोग, तीसरा का उत्तर दीजिए। दो टाइप का होगा, ठीक है, दो टाइप का। हाँ, ये क्वेश्चन ये है आपका स्पोर्ट्स संबंधित है, और क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो 4 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा इसका। हाँ, नोरेमन रोसी बिना, नोरेम रोसी बिना देवी इज एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट्स? ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है।
नोरेम रोसिबिना देवी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन ये है। लॉन बॉल्स, वीसू, शतरंज या स्क्वैश। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या उत्तर होगा इसका? यूपी टीजीटी का सेम यादव जी सेम टाइम पे होगा, परेशान बिल्कुल मत होइए आप लोग। हाँ बहुत बढ़िया, विसु से, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, विसु से है ये। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेइंग टू विन ये पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोड द प्लेइंग टू विन? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, साइना नेहवाल या सानिया मिर्जा? ठीक है, किसने लिखी थी ये क्वेश्चन है ये। हु रोड द बुक प्लेइंग टू विन? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल, परेशान सबको होना पड़ता है, लेकिन अब आप लोग तैयारी करते रहिए एग्जाम की। 5वें का उत्तर सर अलग अलग गया है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। क्वेश्चन नंबर, इस पर ध्यान बाद में कर लेते हैं, बाद में बात कर लें, पहले क्वेश्चन से कर लीजिए आप लोग। सी ऑप्शन सही होगा, साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 6, BMR का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMR? और इस पीडीएफ का जो टारगेट है, 125 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, टारगेट एटलीस्ट 115 to 116, 115 को 16 है टारगेट आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा? यादव जी डेट पे ही होगा, परेशान मत होइए आप लोग, बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, सोशल कंजक्टिव थ्योरी किसने दी थी? यू हैव 4 ऑप्शन, ABCD, अल्बर्ट बंडूरा, थॉर्नडाइक, चार्ल्स जूड और BF स्किनर। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन के साथ किसके साथ चलना है आपको? हु प्रपोज द सोशल कंजक्टिव थ्योरी? अल्बर्ट बंडूरा, थॉर्नडाइक या चार्ल्स जूड या BF स्किनर? विच ऑप्शन इज सर कीजिए। हाँ 100 सक्सेसफुली की बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, चलिए इसका 7वें उत्तर दीजिए, क्या है आप लोग का? राजन जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए। ठीक है, राजन पंडित जी क्वेश्चन नंबर भी लिख के उत्तर देंगे तो सही रहेगा। अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 का ए सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ना क्वेश्चन नंबर 8, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? एंजाइम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, एंजाइम पूछ रहा है। फाइब्रोजिन, थ्रोम्बोकाइनेज, प्लेटलेट्स या कैल्शियम? एंजाइम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, और टारगेट आपका 116 115 है, इससे नीचे बात नहीं बनेगी। PGT लेवल का करवा रहा हूं मैं आप लोग। ठीक है, एंजाइम पूछ रहा है, एंजाइम पूछ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, बी ऑप्शन सही है। ये कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों ने साथ ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, कल मैंने करवाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा बास्केटबॉल स्किल टेस्ट नहीं है? ये भी कल मैंने करवाया था आप लोगों को, ये भी कल मैंने क्वेश्चन करवाया था। उमेश जी जय हिंद, क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं। नौ का उत्तर दीजिए, 9B, 9D। ये कल मैंने करवाया है मुकेश जी इसको, नेचर लवर अजीत जी, कल मैंने क्वेश्चन करवाया है इसको। ठीक है, स्ट्रूप टेस्ट कोई नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हवा की वह मात्रा जो अधिकतम इंस्पिरेशन के बाद जबरदस्ती छोड़ी जाती है। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सली एग्जॉस्ट आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन इज
कॉल्ड, ठीक है। हवा की वो मात्रा जो अधिकतर इंस्पिरेशन के बाद जबरदस्ती छोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका। कंचन बहन जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 10 पे है हम लोग, 10वां सॉल्व करिए, बाद में हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। 125 का पीडीएफ है ये, ठीक है। ये तीसरा दिन है और इस तरह आपके कम से कम डेली 125 करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप लोग कवर हो जाएंगे। राजन पंडित जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, ऐसे लिख देने पता नहीं चल रहा है। ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है, 10 का ए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा देखने में दिक्कत होगी लेकिन मैनेज कीजिएगा इसको। मसल्स मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल मसल्स मूवमेंट? विच पार्ट ऑफ बॉडी कंट्रोल मसल्स मूवमेंट, ठीक है। मैक्सिमम बेस्ट आंसर पे जाइएगा। चार ऑप्शन जो आपके पास ही हैं वो सुनिएगा मेरे पास। सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेरिबेरम है और मोडिला ओब्लिगेंटा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में जो बेस्ट होगा उस पर जाइएगा। क्या होगा उत्तर आपको? क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है गुड्डू जी, बताइए। जो क्वेश्चन सही नहीं लग रहा उसका नंबर भेजिए। सेरिबेलम, ठीक है। डी बी 11 का सी। चलिए बहुत बढ़िया। 12वां क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? खेल मंत्रालय, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा सन्स या कौशल विकास परिषद? या हम लोग 12वें पे हैं। गुड्डू जी जो क्वेश्चंस क्रॉस चेक हैं इसमें बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा। क्वेश्चन मैंने चेक किया है, फिर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्कूल्स गेम 54 की बात कर रहा, 54 की बात कर रहा। फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना को इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड 1994? क्वेश्चन नंबर 13। अशोक जी टाटा ने रिलायंस के साथ गए थे, रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। बीसी मोहंती हैं, ठीक है। बीसी मोहंती। क्वेश्चन नंबर 14। हमारे शरीर में कुल कितने प्रतिशत खनिज लवण होते हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ मिनरल सॉल्ट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? मिनरल पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मिनरल सॉल्ट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? 50%, 6%, 1500, 20% या 10%? क्वेश्चन नंबर 14। What percentage of mineral salt are present in our body? चलिए 6%, ठीक है। हमारे शरीर में कुल 6% है, 6, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उसको पक्का नोट डाउन करिएगा। डी लोने ने 1954 में कौन सी ट्रेनिंग विकसित की थी? डी लोने ने विच ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय डी लोने इन 1954? 1954 की बात कर रहा है, ठीक है।
आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, प्लायोमेट्रिक या आइसोकाइनेटिक? 4 नहीं विकास जी, 6%। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, हॉकी में बोर्ड की परिधि 254 से 235 होती है। ठीक है, हॉकी खेल में लाइन की मोटाई 3 इंचेस होती है। हॉकी में जेब्रा लाइन 23 यार्ड पर होता है। एशियन गेम्स में इंडिया को गोल्ड मेडल 1996 बैंकॉक में आया था। क्या सही नहीं है इसमें? इसका उत्तर बताइए। इन 16वां नंबर पे है। 15 नंबर क्वेश्चन गलत है। 1 मिनट देखें भाई। तो सही क्या है इसमें, सही बता दीजिए फिर मेरे को। विजय यादव, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक। चलिए कोई नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्रॉस चेक करेंगे। एक मिनट होल्ड करिए, थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट होल्ड करिए, देखते हैं इसको हम लोग। गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। होल्ड करिए थोड़ा सा। आइसोटोनिक एक्सरसाइज वेयर इंट्रोड्यूस बाय डी लोने 1994। आइसोटोनिक, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। इसको बी ऑप्शन करिएगा इसका। आइसोटोनिक ए है, ठीक है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज वेयर बी इंट्रोड्यूस्ड बाय डी लोने, इसको सही करिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, यहां बी गलत दिया इन्होंने। और ये आप लोग सामने दिखाई दे रहा होगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट 16वां क्या बताया आप लोगों ने? चलिए सी, ठीक है। हॉकी में जेब्रा लाइन 23 यार्ड पर होता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है आपका 16वें का। इसमें पूछा है क्या सही नहीं है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड कहां पाया जाता है? 17वां क्वेश्चन, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड कहां पाया जाता है? मोर देन वन डबल बॉन्ड इज फाउंड इन। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड कहां पाया जाता है? 17वां क्वेश्चन। चलिए ए ऑप्शन सही है, पॉलीसेटुरेट, ठीक है, पॉलीसेटुरेट। डब्ल्यू बी सी का आकार होता है कैसा? व्हाट इज द शेप ऑफ डब्ल्यू बी सी? इरेगुलर, रेगुलर, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? 18वां क्वेश्चन, 18 नंबर।
18 नंबर पे हम लोग। इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर होता है ये। 18वें का इरेगुलर होता है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। मेटाटार्सल बोन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फ्रैक्चर कौन सा होता है? मेटाटार्सल बोन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फ्रैक्चर कौन सा? स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर या डिप्रेस फ्रैक्चर? मेटाटार्सल की बात हो रही है। चलिए, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है, मेटाटार्सल में सबसे ज़्यादा होता है। ट्यूबुलर कोसिस के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ट्यूबरकोसिस? यह मायोबैक्टीरियम क्षय द्वारा उत्पन्न होता है, यह आनुवांशिक रूप से उत्पन्न होता है, इसे क्षय भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड टीबी, या माइकोबैक्टीरियम बोरियम द्वारा उत्पन्न होता है। क्या सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या सही नहीं है? यह आनुवांशिक रूप से उत्पन्न होता है, ये सही नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट क्या है इसमें से? ए ऑप्शन, पहली बार खुशीराम और वीर सिंह ने ओलंपिक में भाग लिया था भारत की तरफ से, ठीक है। जिम्नास्टिक खेल में पुरुषों के 6 इवेंट होते हैं। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में महिलाओं को 1928 में शामिल नहीं किया गया था, और जिम्नास्टिक खेल में सभी खेलों की माता कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है आपका। 21वां क्वेश्चन है, पहली बार खुशीराम और वीर सिंह ने ओलंपिक में भाग लिया था भारत की तरफ से। 21वें का नहीं, ये स्विमिंग प्लेयर थे भाई, जहां तक मुझे याद है ये स्विमिंग प्लेयर थे, ये भाग लिए थे, ठीक है। जिम्नास्टिक इवेंट सही है, और खेलों की जननी सही किया जाता है, तो यहां जो उत्तर होगा आपका सी। आर्टिक जिम्नास्ट को महिलाओं को 1928 में शामिल नहीं किया गया था। वुमेन आर द नॉट इंक्लूडेड आर्टिस्ट जिम्नास्ट 1928 में इसको शामिल नहीं किया गया था आर्टिस्ट जिम्नास्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हिप फ्लेक्शन किस प्रकार का लीवर है? व्हाट टाइप ऑफ लीवर इज हिप फ्लेक्शन? हिप फ्लेक्शन किस प्रकार का लीवर है? नॉन ऑफ दीज, थर्ड, फर्स्ट या सेकेंड टाइप? बाईस में क्या उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, थर्ड टाइप का लीवर है, ठीक है। कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट कब बना? व्हेन वाज द कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट डेवलप्ड? 23वां, कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट कब बना? कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट नाइनटीन 75। शोल्डर ज्वाइंट के अगले भाग में निम्नलिखित में कौन सी मसल स्थित नहीं होती? Which of the following muscle is not located in the anterior part of the shoulder joint?
विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट। चार ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 24। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सही है, टेरेस माइनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। पीरियोडाइजेशन में कॉम्पिटेटिव पीरियड में इंटेंसिटी, कंपटीशन पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है। ज़्यादा होती है तो वॉल्यूम कितना होगा। इन द पीरियोडाइजेशन इज इंटेंसिटी, ठीक है, इज हाई ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव पीरियड, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा। 25वां क्वेश्चन है, पीरियोडाइजेशन में अगर आप पीरियोडाइजेशन चल रहा है और आप कॉम्पिटिटिव पीरियड में हैं और उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा रख रहे हैं आप प्रैक्टिस में, तो वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम कम होगा। ठीक है। मात्रा जिसको बोलते हैं, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। 26वां क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स किस भाषा से लिया गया है। बायोमैकेनिक्स किस भाषा से लिया गया है। 26वां क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स किस भाषा से लिया गया है। डच, लैटिन, ग्रीक या फ्रेंच। ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। किस किस के बीच होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, किस किस के बीच होता है। ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अक्यूर्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ब्लड एंड CO, ब्लड एंड CO2, ब्लड एंड लंग्स, ब्लड ब्लड एंड सेल। 27वां क्वेश्चन, 27। ब्लड और लंग्स के बीच में होता है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, क्रोमोसोम क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन पढ़िएगा फिर से उत्तर दीजिएगा। क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई जीन्स होती है। ठीक। उसमें जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या कहलाते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज ए जेन्स, व्हाट आर द टू क्रोमोसोम इज कॉल्ड। ऑटोसोम्स, अलोसोम्स, इनमें से कोई नहीं या बोथ। क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई जीन्स होती है, जिसमें दो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही है। ठीक है। बी ऑप्शन। लैक्टोज दो यूनिट्स का मिलकर बनता है, कौन से यूनिट है वो। ग्लूकोज पर सिक्रोज, ग्लूकोज या लैक्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, या ग्लूकोज या ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 29, लैक्टोज दो यूनिट से मिलकर बनता है, वो दो यूनिट कौन सी हैं।
29वां। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्री, उद्योगपति और व्यापारी किस व्यक्तित्व में आते हैं? अर्थशास्त्री, उद्योगपति और व्यापारी किस व्यक्तित्व में आते हैं? 30वां। अर्थ प्रधान में, ठीक है, अर्थ प्रधान में आते हैं लोग। अनलॉकिंग मसल कौन सी है? अनलॉकिंग मसल्स कौन सी हैं? सेरेटस इंटीरियर, पेप्लाइज, क्वाड्रिसेप्स या वर्सस लैटरल्स? 4 ऑप्शन आपके पास। विच मसल इज नो एज द अनलॉकिंग मसल्स? 4 ऑप्शन है, सेरेटस इंटीरियस, पेप्लाइटिस, क्वाड्रिसेप्स या वर्सस लैटरल्स। 30वां क्वेश्चन, 31 पे है हम लोग। बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, बी ऑप्शन पूछ रहा है अनलॉकिंग मसल, ठीक है। 32वां, मसल सोरनेस में दर्द और अकड़न होता है जिसकी वजह से डोम्स हो जाता है, वह कितने घंटे बाद हमारी बॉडी से हट जाता है? मसल सोरनेस में दर्द और अकड़न होता है जिसकी वजह से डोम्स हो जाता है, वह कितने घंटे बाद हमारी बॉडी से हट जाता है? 12, 48, 72 या 24 घंटे? 32वां क्वेश्चन, 32। बहत्तर घंटे बाद, ठीक है, 72 घंटे बाद। 251 से 350 के बीच में PM 10-24, ठीक है, घंटे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक किस श्रेणी में आता है? ए PM 10 वैल्यू बिटवीन 251 एंड 350 फॉर 24 आवर, क्वालिटी इंडेक्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? ये प्रदूषण से संबंधित है, आप लोगों के सिलेबस में है पॉल्यूशन भी। अच्छा होगा, खराब होगा, संतोषजनक होगा या बहुत खराब होगा? हाँ आनंद जी, पेपर सेम डेट पे होगा, परेशान मत होइए आप। हाँ ये पुअर होगा, ठीक है। नीड ऑफ पावर किस थ्योरी का प्रकार है? नीड ऑफ पावर किस थ्योरी का प्रकार है? द नीड ऑफ पावर इज टाइप ऑफ विच थ्योरी? अचीवमेंट, नीड, साइकोनेथेटिक थ्योरी या सरप्लस एनर्जी थ्योरी? नीड थ्योरी की बात कर रहा है। नीड ऑफ पावर नीड थ्योरी का है, ठीक है। प्रीमोलर दांत होते हैं कितने? 35वां क्वेश्चन, प्रीमोलर दांत होते हैं कितने? 8। घुटने में पाया जाने वाला सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा है? 36वां क्वेश्चन, घुटने में पाया जाने वाला सबसे मजबूत लिगामेंट PCL, ठीक है, PCL। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1, 1:2, 1:1, 3:8। 1:2। पैराबोला किस कारण बनता है? ए पैराबोला इज फॉर्म ड्यू टू
विच फोर्स, ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल या मैग्नेटिक फोर्स। पैराबोला इज फॉर्म ड्यू टू विच फोर्स, पैराबोला किस कारण बनता है? ग्रेविटी फोर्स के कारण बनता है। ठीक है। फर्स्ट साइकोलॉजी प्रयोगशाला किसने बनवाई? फर्स्ट साइकोलॉजी प्रयोगशाला किसने बनवाई? हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी? अमेरिकन साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है। कॉलमैन, ग्रिफ्थ, विलियम जोन्स, कार्ल डेविन या विलियम वुंट? यहाँ जो उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन, विलियम वुंट। ठीक है। 40वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या मस्कुलर फोर्स? क्या होगा उत्तर? यहाँ पे होगा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। ऑस्टोमिक प्रेशर को कौन सा प्रोटीन मेंटेन करता है? विच प्रोटीन मेंटेन द ऑस्टोमिक प्रेशर? इंसुलिन, नॉन ऑफ दीज, एल्बुमिन या ग्लोबिन? यहाँ जो उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन, एल्बुमिन। ठीक। 42वां, बल कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स आर देयर? 5, 2, 3 या 4? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 2। 43, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी? हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? स्पेयरमैन, हजरबर्ग, स्किनर या कार्ल हल? तो इसका जो उत्तर होगा हजरबर्ग ने दी थी। बी ऑप्शन सही है। ठीक है। किस घर्षण का अधिकतम मान होता है? किस घर्षण का अधिकतम मान होता है? 44 नंबर पे हम लोग क्वेश्चन आप लोग मिलाते रहिए आंसर अपना। विच टाइप द फ्रिक्शन हैज ए मैक्सिमम वैल्यू? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन? यहाँ जो होगा आपका उत्तर होगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। इनमें से 4 साइडेड मसल्स कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4 साइडेड मसल्स? लॉन्गेस्ट कॉली, रोम्बाइड, sartorius या सिजिटोरम लॉन्गेस्ट? यहाँ जो होगा रोम्बाइड। बी आंसर सही है। मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग उत्तर बताते रहिएगा। ठीक है। बुनियन इंजरी किस और नाम से जाना जाता है? बुनियन इंजरी इज आल्सो नो एज बुटाइटिस, हेल, हॉक्स वेल्व ब्लिस्टर या टोनेल? यहाँ जो होगा ऑप्शन हॉल्स वेगल्स। ठीक है। बी ऑप्शन सही है। कॉन्ट्रैक्ट बाथ में वेस्को कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार के पानी में होता है? इन कॉन्ट्रैक्ट बाथ वासो कॉन्ट्रैक्शन एक्यूर इन विच टाइप ऑफ वाटर? ऑप्शन ठंडा, इनमें से कोई नहीं, दोनों, गर्म पानी। कॉन्ट्रैक्ट बाथ का बात कर रहा है तो आपका ठंडा पानी। ठीक है। ये वाला पूछ रहा है। फुटबॉल के खेल में 17 नियम है, तो बताइए पहला नियम किस संबंधित है? पहला नियम हम ग्राउंड संबंधित होगा। ठीक है। खेल का मैदान। ग्लूकान किस कोशिका से स्रावित होता है? अल्फा सेल, गामा सेल, बीटा सेल या डेल्टा सेल? तो ग्लूकान की बात कर रहा है तो ये अल्फा सेल से। ठीक है। 50वां क्वेश्चन, विंड बैंड क्या नापता है? व्हाट डज द विंड बैंड मेजर? विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन, विंड एक्सेलरेशन, विंड डिस्प्लेसमेंट? ये नापेगा आपका डायरेक्शन। ठीक है। ये क्वेश्चन है 50 मीटर स्विमिंग पूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सी प्रतियोगिता नहीं कराई जाएगी? ठीक है, नहीं कराई जाएगी पूछ रहे हैं। विच इवेंट इज नॉट हेल्ड इन 50 मीटर पूल ड्यूरिंग द स्विमिंग इन वर्ल्ड चैंपियनशिप में? पुरुष व्यक्तिगत मेडलिस्ट 400 मीटर, महिला फ्री स्टाइल 1500 मीटर, महिला बटरफ्लाई 200 मीटर और पुरुष बैक स्ट्रोक 400 मीटर। तो यहाँ जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुरुष बैक स्ट्रोक 400 मीटर। ठीक है। ऐसे नोट कहाँ पाया जाता है? बायां लिंग के ऊपर पाया जाता है, दायां निलय के ऊपर पाया जाता है, बायां निलय के ऊपर पाया जाता है या दायां निलय के ऊपर पाया जाता है? इसका जो उत्तर होगा, ऐसे नोट की बात कर रहा है तो ये दाएं आलिंद के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। अबव द राइट ऑर्डियम। ठीक है।
गम्फोसिस किस प्रकार का जोड़ है? व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट ऑफ गम्फोसिस? साइनोथ्रोसिस, एम्पोथ्रोसिस, साइनिवल ज्वाइंट या डायपोथ्रोसिस? यहाँ जो उत्तर होगा, गम्फोसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार का जोड़ है पूछ रहे हैं, तो ये है साइनोथ्रोसिस। ठीक, ऑप्शन ए सही है इसमें। जब एक से ज़्यादा शिक्षक एक ही परीक्षण को एक खिलाड़ी या समूह पर करते हैं और परिणाम एक जैसा आता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब एक से ज़्यादा शिक्षक एक ही परीक्षण को एक खिलाड़ी या समूह पर करते हैं और परिणाम एक जैसा आता है तो उसे क्या कहते हैं? वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिव, रियलिटी या सब्जेक्टिविटी? तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ये पूरा मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ पूरा। स्टेडियम खेल 582 ईसा पूर्व कहाँ हुए थे? वेयर आर द स्टेडियम गेम्स हेल्ड इन 582 BC? कोरिंथ, ओलंपिया, डेल्फी या अरगोलिस? ये हुए थे कोरिंथ में। ठीक है, कोरिंथ में। बीपी बढ़ना, श्वसन का बढ़ना, पसीना आना, डर लगना, यह कौन सा सिस्टम पे काम करता है? इसका क्या उत्तर होगा? इंक्रीज बीपी, रेस्पिरेशन, स्वेटिंग एंड फियर एंड कंट्रोल्ड बाय विच सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराथोरिक सिस्टम, सिंपैथिक सिस्टम या सोमैटिक सिस्टम? तो यहाँ जो होगा आपका सी ऑप्शन सही है, सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे लगा आप लोग समझाने के लिए मैंने पूरा डाल रखा है उसका। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। कॉलस वेबर स्टेंट टेस्ट कब बना था? व्हेन वाज द कॉलस वेबर स्टेंट टेस्ट डेवलप्ड? ठीक है, डेवलप पूछ रहे हैं, बना हुआ छोड़ दीजिएगा, डेवलप पकड़िएगा। 1958, 1954, 1973, 1947? तो ये हुआ था 1953 में। ठीक है, 58 जिम्नास्टिक में निम्नलिखित में कौन सी महिलाओं का उपकरण नहीं है? अनइवन बार, वेल्डिंग टेबल, बैलेंसिंग बिंग या पॉमेल हार्स? पॉमेल हार्स में जो है महिलाओं का नहीं है, उपकरण नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट दहन होता है कौन से श्वसन में? इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन एक्यूर इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन? इनमें से नॉन ऑफ कोई? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनोरोबिक, एरोबिक पूछ रहे हैं दोनों? तो यहाँ जो उत्तर होगा क्या था? इनकम्प्लीट दहन कौन श्वसन में होता है? तो एनएरोबिक में होता है, एनएरोबिक में होता है। ठीक है, 60वां क्वेश्चन, समय के आधार पर सहनशीलता कितने प्रकार की होती है? बेस्ड ऑन टाइम हाउ मेनी टाइप्स आर एंडोरेंस आर कॉल्ड? ठीक है, तो समय का आधार पूछ रहे हैं तो 3 टाइप का, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, उपेंद्र जी परेशान मत हो, एग्जाम होगा। शॉर्ट वेव डायोड थेरेपी इनमें से कौन सा नहीं है? कैपेसिटर फील्ड मेथड, इंक्लूडिंग मेथड, माइक्रोवेव डायोड थेरेपी या नॉन अवेव? तो यहाँ जो होगा उत्तर होगा आपका माइक्रोवेव डायोड थेरेपी। ठीक है, शॉर्ट वेव कौन सी नहीं है पूछ रहे हैं, शॉर्ट वेव डायोड थेरेपी पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? तो माइक्रोवेव डायोड थेरेपी, शॉर्ट वेव थेरेपी नहीं है। बासवर्ण किस प्रकार की ट्रेनिंग से पहले की योजना नहीं बनाई जाती? तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फार्टलेग ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग या सर्किट ट्रेनिंग? तो फार्टलेग के पहले कोई भी योजना नहीं बनाई जाती। ठीक है, डॉक्टर देशमुख समिति का गठन कब हुआ था? 1964, 1984, 1953, 1963? जो उत्तर होगा आपका 1963। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही है? जब पॉइंट 2400246 होता है तो सर्विस बायकोट से होती है। बैडमिंटन नेट की हाइट बीच में 1.524 मीटर होती है। बैडमिंटन में डबल्स मैच की मैदान की लंबाई 44-20 फीट होती है। बैडमिंटन के मैदान में विकर्ण 14.723 मीटर होता है। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका ए। सही नहीं है, सही नहीं होगा तो ये होगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन ये होता है। ठीक है, 65, प्रत्येक संचरण वाला रोग कौन सा है? विच इज कम्युनिकल डिजीज? बोथ सी एंड डी, हुक्मर, टीबी और डिप्थीरिया? दोनों हैं, टीबी और डिप्थीरिया दोनों हैं। ये भी होगा और ये भी होगा। मैक्सिमम जाएंगे तो इस पे जा सकते हैं आप लोग, ये है बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सी मालिश तकनीकी सेडेंटरी जीवन शैली सबसे उपयुक्त होती है? खेल मालिश, गहरे उत्तक मालिश, एरोमा थेरेपी मालिश या स्वीडिश मालिश? तो स्वीडिश मालिश होती है।
स्वीडिश मालिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, इसमें जिसमें आप लोग कमेंट करेंगे मुझे पता है। इफ देयर आर 31 टीम, हाउ मेनी बॉयज विल यू गिवन इन द फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। 31 क्वेश्चन नंबर पे आइए, 31 पे। एक 67 क्वेश्चन नंबर को करिए, 67 को, 67 को करिए आप लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ देयर आर 31 टीम, हाउ मेनी बॉयज विल बी गिवन इन द फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। थर्टी वन करिए, आपका क्वेश्चन नंबर 67 करिए, 67। मुकेश जी क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप। क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप लोग, सभी लोग। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। इफ देयर आर 31 टीम, हाउ मेनी बॉयज विल बी गिवन इन द फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। बहुत बढ़िया। 0। जब क्वार्टर फाइनल हो गया तो क्या मतलब है, बाई का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एथेंस को पहले किस नाम से जाना जाता था। ग्रीस। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। लॉन्ग जंप में खिलाड़ी 3 निशान लगा सकता है। पुरुष 400 मीटर में बाधा दौड़ 0.94 मीटर होती है। ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन 2 किलोग्राम होता है। फिनिश लाइन 50 मीटर पहले लगाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो 69 का। 69 का, 69 पे आइए, 69 पे। सिक्सटी नाइन पढ़िए, फिर उत्तर दीजिए इसका। ए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, विच ब्लड सर्कुलेशन एक्यूर बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी। दिल और शरीर के बीच कौन सा ब्लड सर्कुलेशन होता है। दिल और शरीर के बीच कौन सा ब्लड सर्कुलेशन होता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, साइंटिफिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन या हेप्टिक पोर्टल सिस्टम। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। हमारा दिल कौन सी पसलियों के बीच होता है। 71वां क्वेश्चन। 71, हमारा दिल कौन सी पसलियों के बीच होता है। बिटवीन विच रिब्स इज द हार्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। पैराटाइज सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। कान के पास, जबड़े के नीचे, जबड़े के ऊपर, जीभ के पास। ये पड़ती है कान के पास, ठीक है। डाइजेशन कौन सी प्रक्रिया है। डाइजेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन, एनाबॉलिज्म, बोथ या कैटाबॉलिकम। ये उत्तर होगा कैटाबॉलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 74, 74 पे आइए। इफ देर आर 32 टीम्स और 4 टीम आर गिवन अपर सीडिंग, हाउ मेनी बॉयज विल बी गिवन। 74 पे आइए। इफ देर आर 32 टीम्स, ठीक, 4 टीम्स आर गिवन सुपर सीडिंग, हाउ मेनी बॉयज विल बी गिवन। फोर, ठीक है। इफर्ट नर्व क्या है।
इफरेंट नर्व क्या है? इम्पल्स को ब्रेन की तरफ ले जाती है या इम्पल्स दोनों तरफ जाती है, इम्पल्स को ब्रेन से दूर लेकर जाती है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होता है इन्फेंट नर्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होता है सी ऑप्शन सही है। यह इम्पल्स को ब्रेन से दूर लेके जाती है, ठीक, कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है। कौन से खेल एशियाई फेडरेशन सही नहीं है? 76 नंबर। कौन से खेल एशियाई फेडरेशन सही नहीं है? फुटबॉल वाला सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सब सही है। 77, जब कोई वस्तु जैसे 60 फुट फेंकी जाती है तो उसे उस रास्ते को क्या कहते हैं जो पैराबोला बनाता है? When an object like a short put is thrown, what is the path forming the parabola? Parabola path, transfer path, trajectory path या transverse path? तो trajectory path बोलते हैं इसको। ठीक, trajectory path। पैर के तलवे अंदर की ओर को मुख करना क्या कहलाता है? टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड इज कॉल्ड, इनवर्ड इज कॉल्ड। ठीक है। एलिवेशन, इवरेशन, इम्प्रेशन या डिप्रेशन, ये होगा आपका इन्वर्जन। सी ऑप्शन सही है। ठीक है। किस प्रकार की एबिलिटी में स्केटिंग के में म्यूजिक के साथ एक्टिविटी की जाती है? किस प्रकार की एबिलिटी में स्केटिंग में म्यूजिक के साथ एक्टिविटी की जाती है? डिफरेंटल एक्टिविटी, एडाप्टेशन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी या राइदम एबिलिटी? 79 का तो म्यूजिक जुड़ा हुआ है तो रिग्दिम होगा। ठीक है, एबिलिटी, ऑप्शन डी सही है। मनोविज्ञान और चेतना का विकास किस शताब्दी में हुआ था? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया? इन विच सेंचुरी वाज साइकोलॉजिकल कॉल्ड ए साइंस ऑफ कौन सी? ऑप्शन 18वां, 19वां, 20वीं शताब्दी, ऑल द वे 19वीं शताब्दी में कहा गया था इसको। ठीक है, मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में। ठीक है। एरोबिक सहन शक्ति प्रशिक्षण द्वारा कौन सा शारीरिक बदलाव नहीं लाया जाता? एरोबिक सहन शक्ति, इंडोरेंस की बात कर रहा है, प्रशिक्षण द्वारा कौन सा शारीरिक बदलाव नहीं लाया जा सकता? हृदय अतिवृद्धि, कोशिकाओं में संख्या में वृद्धि, वर्धित सीरम लिपिड या मायोग्लोबिन सदरन? यहाँ जो उत्तर होगा आपका बी, कोशिकाओं में वृद्धि। ठीक है, कोशिकाओं में वृद्धि। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड 1953 में कौन से ट्रेनिंग का विकास किया था? विच ट्रेनिंग वाज डेवलपमेंट एज लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड 53? सर्किट ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग या फार्टलेक? तो ये जो ट्रेनिंग का विकास किया था उन्होंने सर्किट ट्रेनिंग का विकास किया था। ठीक है। 82, 83, भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यात्री कार में शोर की सीमा क्या है? भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यात्री कार के लिए शोर की सीमा क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नॉइज लिमिट फॉर पैसेंजर कार? 73 dB, 70 dB, 75 dB या 72 dB? तो उत्तर होगा आपका 75 dB। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसमें। 84, मिक्स ब्लड और मिक्स ब्लड कौन सी ब्लड वेसल्स होती है? मिक्स ब्लड इज फाउंड ऑफ विच ब्लड वेसल्स? आर्टरी, वेन्स, अरोटा या कैपिलरीज? तो मिक्स हो रहा है, इसका मतलब कैपिलरीज है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें फिर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन पक्का करिए आप लोग। ठीक है। बॉक्सिंग महिला को ओलंपिक 2012 में शामिल किया गया। वॉलीबॉल खेल है। भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1936 लाहौर में हुई थी, ये तो सही है। ओलंपिक स्विमिंग में महिला को 1912 में शामिल किया गया था। वॉलीबॉल खेल में प्रथम अर्जुन अवार्ड पालनी साहनी को है। ये भी सही है, ये भी सही है, पहला सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। हाँ, बॉक्सिंग महिला को ओलंपिक 2012 में शामिल किया गया। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं।
बॉक्सिंग महिला क्या है, शामिल नहीं है पूछ रहे हैं। बॉक्सिंग महिला को 12 में 20-12 में शामिल किया गया था, ठीक है, 20-12 में। ए ऑप्शन सही है इसमें, ए सही है, ठीक है, 20-12 में शामिल किया गया था इसको। साइज के आधार पर सही क्रम बताइए। ये कुछ साइज हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, साइज के आधार बताइए, साइज के आधार पर सही क्रम क्या है। 86 क्वेश्चन। बी ऑप्शन सही है, WBC RBC प्लेटलेट, ठीक है। ये साइज मैंने दिया है, ठीक है, साइज भी आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, 10 से 20, 6 से 8 और 2 से 4। थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है, पता नहीं दिखाई दे रहा नहीं आप लोगों को। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेसलिंग एरिना। रेसलिंग एरिना के डायमेंशन पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या होता है। केंद्रीय कुश्ती अखाड़ा 8 मीटर व्यास, 1 मिनट निष्क्रिय होता है। केंद्रीय कुश्ती अखाड़ा 7 मीटर व्यास और निष्क्रियता 2 मीटर होती है, ये तो गलत ही वैसे भी। केंद्रीय कुश्ती अखाड़ा 7 मीटर व्यास और निष्क्रियता 1.5 मीटर होती है, ये सही हो सकता है। केंद्रीय कुश्ती अखाड़ा 7 मीटर व्यास और ये सी सही है इसमें, ठीक है, सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देखिएगा क्योंकि आप लोग दिखाई नहीं दे रहा मुझे लग रहा। 88, जब एक पैर पे खड़ा होना है, जंप करना है और बॉडी को स्थिर रखना है, क्या कहलाता है। जब एक पैर पे खड़ा होना, जंप करना और बॉडी को स्थिर रखना है तो क्या कहलाता है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, जंपिंग एंड कीपिंग द बॉडी स्टेबल इज कॉल्ड बैलेंस, स्टेबिलिटी, कॉन्टैक्ट एबिलिटी और इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। इनएक्सियल मोमेंट में कितने प्लेन होते हैं, 2, 3, 1, 2, 4। प्लेन की बात कर रहा है तो 1 होगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। काल विभाजन सिद्धांत, ये है। व्यक्तित्व का सिद्धांत, सहभागिता का, व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है, सहभागिता का है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन है, वैज्ञानिक सिद्धांत का है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी, व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है आपका, ठीक है। इनमें से सुपर मास्टर ग्रंथि कौन सी है। पेट्रोट्री, पीनियल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। डी ऑप्शन सही है, हाइपोथैलेमस, ठीक। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। टेबल टेनिस वुमेन स्विमिंग कप होता है, यही गलत है। टेबल टेनिस टेबल टेनिस में बॉल का डायामीटर 40 mm होता है, साइड टेबल पर 15 सेंटीमीटर निकला होता है या 6 इंच है। टेबल टेनिस का एशियाई खेलों 1958 शामिल किया था। यहाँ जो उत्तर होगा आपका ए आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है आपका। टेबल टेनिस में वुमेन कप स्विमिंग कप होता है, ये गलत है आपका, ठीक। ये पूछ रहे हैं, यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का करिएगा आप लोग, ठीक है। कोलन जो बड़ी आंत में पाई जाती है उसका काम क्या है। मल को स्टोर करना, मल को बाहर निकालने का काम करना, मल के पानी का अवशोषण करना, इनमें से कोई नहीं, तो पानी का अवशोषण करना मेन काम है इनका, ठीक। सी ऑप्शन सही है। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, तो चारों ऑप्शन देखिए, समझिए, उत्तर बताइए, तो इसका होगा बी ऑप्शन, वर्सिला जोस्टर, ठीक है। 95, जब जेवलिन को अधिकतम ऊंचाई पर फेंका जाता है तो वहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेवलिन एट द मैक्सिमम हाइट व्हेन थ्रो। ऑप्शन लो, हाई, कम या ज़्यादा, दोनों नहीं। यहाँ जो उत्तर होगा आपका 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रॉयल डिजीज में प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता और किस नाम से जाना जाता है। रॉयल डिजीज की बात कर रहे हैं। द डिजीज इन विच प्लेटलेट्स आर नॉट फाउंड एज नो एज रॉयल डिजीज इज कॉल्ड हाइपोलेक्सिमिया, हीमोलिकोसाइटिया, फिर हीमोसीलिया, हीमोकार्डिया, हीमोफीलिया। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन, हीमोफीलिया, ठीक है।
97 जब बच्चा पैदा होता है यानी शिशु अवस्था में बच्चों का दिल का वजन, व्हाट इज द वेट एंड न्यूबॉर्न हार्ट? 50 से 75, 20 से 25, 250 से 300 ग्राम, 150 से 200 ग्राम। तो उत्तर होगा न्यूबॉर्न बेबी है, तो बी ऑप्शन सही होगा, 20 से 25 ग्राम। ठीक है। 98 इनमें से किसी को एंट्रीस्टेस विटामिन कहा जाए, इनमें से किसी को एंट्रीस्टेस विटामिन भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड इज एंट्रीस्टेस विटामिन? B1, B12, B6, B9, B12 कहा जाता है। ठीक है, B12 को, सॉरी B6 को है, B6 को कहा जाता है। इसको चेक करिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टू एंटी स्ट्रेस विटामिन्स? थोड़ा सा होल्ड करिए एक बार। थोड़ा सा होल्ड करिए। B5 दे रहा है इसमें, B6, B5 दे रहा है इसमें। स्ट्रेस एंटी, थोड़ा सा चेक करिएगा आप लोग, मैं श्योर नहीं हूं उसमें। B6, B5 ऑप्शन में तो है नहीं। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग इस पर। ठीक है, इनके हिसाब से B6 है ये, लेकिन यहाँ पे 5 भी दे रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग, कंफर्म कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा नार्कोटिक्स नहीं है? ध्यान रखिएगा, हेरोइन है, मॉर्फिन है, कोकीन है, ये ट्रेडमोल नहीं है। ठीक है, इसका मैंने डाला है पूरा ट्रेडमोल होता क्या है, ये पूरा लिख के डाला है, ये PDF में डाल दूंगा उसको टेलीग्राम पे। ठीक है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, लवने बोरंगेवा, हरमनप्रीत। तो नीरज चोपड़ा। कार्ल लुइस ने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते? कार्ल लुइस की बात कर रहा है तो 9। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी को। निम्नलिखित में कौन सी मांसपेशी थाई में नहीं पाई जाती है? थाई में नहीं पाई जाती है, नहीं वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एरेक्टर मसल्स, पैल्मोरिस लॉन्गस, रेक्टस फेमोरिस, एफ्लोस, यहाँ उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन सही है, पैल्मोरिस लॉन्गस। ठीक है, ये ऑप्शन आपका है, ध्यान रखिए, नहीं पाई जाती है पूछ रहा। 104 प्रेशर मैनिपुलेशन का कौन सा प्रकार नहीं है? ये मसाज से है, वाइब्रेशन, प्रेस्टीज, फ्रिक्शन या नीडिंग? तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन में कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता। 105 WBC का निर्माण कहाँ होता है? 105वां क्वेश्चन, रेड बोन मैरो में। ठीक है, 106 जब किसी खिलाड़ी को हार्ट रेट 60 से कम हो तो उससे कौन सी बीमारी होती है? ट्रेचिकार्डिया, कार्डियोमायोपैथी, ब्रेडिकार्डिया। तो 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, 60 से कम ब्रेडिकार्डिया। कोल्ड स्प्रे में कौन सा इसमें से मिलाया नहीं जाता? नहीं जाता, ये क्वेश्चन पकड़िएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्स्ड कोल्ड स्प्रे? कोल्ड स्प्रे जो चोट लगने के बाद यूज़ किया जाता है। ठीक है, बोथ एनाथाइल क्लोराइड, साइडोकार्बोनेट, मीथेन, ये नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, ये होता है और मीथेन भी होता है। ठीक है, नहीं मिलाया जाता, हाँ सही है, मीथेन, साइडोकार्बोनेट नहीं मिलाया जाता। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। एंटी वेंट्रिकल वाल को और किस नाम से जाना? एंटी वेंट्रिकल वाल, द एंटी वेंट्रिकल वाल इज नो आल्सो नो जब बाइकैप्सिड, पल्मोनरी, ट्राइकैस्पिड वाल या बोथ? यहाँ जो उत्तर होगा आपका ट्राइकैस्पिड वाल। 108 RBC में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? विच हार्मोन इंक्रीज RBC प्रोडक्शन में? ईपो, EPO और EOP और ERP। 109 क्वेश्चन पे आइए साहब लोग, 109 क्वेश्चन पे, 109
109 क्वेश्चन पे आइए सर। आरबीसी में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? ए आंसर सही है, ठीक है, ए। ये पूरा मैंने डाला है, इसको पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से लेके एक बार देख लीजिए क्या चीज़ है ये, ठीक है। CAD फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD? ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है, यहाँ जो उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन सही है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। चिंता ज़्यादा होने पर परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, ये किस थ्योरी में होता है? चिंता ज़्यादा होने पर परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, ये किस थ्योरी में होता है? परफॉर्मेंस डिक्रीज ड्यू द एक्सिव एंजाइटी इन विच थ्योरी? 4 थ्योरी हैं आपके पास, ड्राइव, ऑप्टिमल फंक्शन थ्योरी, हाइपोथेसिस थ्योरी या कैट्रास्ट थ्योरी। ये है आपका 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, ठीक है, ये मैंने सब कुछ डाला हुआ है और ये पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, एक बार वहाँ से चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो चीज़ मुझे लगा कि आप लोग बताने लायक है तो मैंने डाला है इसको। विच टिश्यू इज नॉट मोस्ट एडेप्टेंट इन ह्यूमन बॉडी? मोस्ट ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक। एपिथेलियस, कनेक्टिव, नर्वस, तो होगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दिमाग की इनमें से कौन सी परत नहीं होती? ऑर्चर्ड, पियामीटर, ड्यूरामीटर, डायामीटर। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका डायामीटर नहीं होती, ठीक है, नहीं होती, क्वेश्चन पक्का करिएगा, ठीक है। फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कौन है? 114वां फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये मेरे को कमेंट करिएगा। बूचर्स फ्लैंगो किस खेल संबंधित? बूचर्स फ्लैंगो आपका टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेनिस से। 16वां है, कंसीशन के लंबे समय तक अंतराज करने से कौन सी उत्पत्ति होती है? ऑप्शन मस्तिष्कघात, ब्रेन हेमरेज, डिमेंशिया पगलिस्टिका, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या मांसपेशी अपक्षय। सी ऑप्शन सही होगा, मायोकार्डियल, नहीं, बी ऑप्शन सही है, डिमेंशिया पगलिस्टिका है, ठीक है जी। क्या पूछ रहे? कंसीशन के लंबे समय तक, अच्छा, अंतराज करने में कौन सी थी हो सकती है? बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन, डिमेंशिया पगलिस्टिका, बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी हड्डी चेहरे की नहीं है? मैंडिबल, कैपिटल्स, लैक्रिमल नोजल। सिंपल सा उत्तर है कैपिटल्स। 158, एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक धड़कन में हृदय से जो रक्त को बाहर ले जाता है, 90 से 110, 90 से 120, 100 से 140, 70 ml, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहा है। 19वां, विच मसल हेल्प द इन रनिंग एंड जंपिंग द स्टेबलाइजिंग बॉडी? ग्लूट्स। ये 100, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। शरीर को स्थिर रखकर दौड़ने और कूदने में मदद करने वाली मांसपेशी कौन सी है? ग्लूट्स, अब्डोमिन, सोलियस, ऑब्लिक। ग्लूट्स है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। पुल थ्योरी किसने दी थी? हु प्रपोज द पुल थ्योरी? स्किनर, विक्टर वूम, कार्ल हल्स या मैकडॉगल? पुल थ्योरी स्किनर ने दी थी। आईक्यू फार्मूला किसने दी थी? व्हाट गेव द आईक्यू फार्मूला? बिनेट, टर्मन, विलियम स्टेर्न या गैल्टन? विलियम स्टेर्न ने, ठीक है। उल्टी करना, खांसने और खाना गटकने का काम कौन करता है? स्पाइनल कार्ड, हाइपोथैलेमस, पोन्स वेरली या मेडुला ओब्लांटा? उत्तर जो होगा आपका डी ऑप्शन, मेडुला ओब्लांटा, ठीक है। 23वां, मैसूर कप किस खेल संबंधित? शतरंज, पोलो, गोल्फ, क्रिकेट? तो बी ऑप्शन सही है, इट्स पोलो। गोल लाइन तकनीक किस खेल में प्रयोग होती है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? गोल लाइन को बोलते हैं हम लोग, फुटबॉल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉर्निक टर्मिनल इंसिफेलोपैथी, CTE, किस कारण से होता है?
कॉर्निक टर्मिनिक इंसोपैलेथी CTE किस कारण से होते हैं? लगातार कंधे की चोट, कई बार सिर पर चोट लगना, टेंडर रप्चर, घुटने का डिस्लोसन, ये जो उत्तर होगा आपका सिर पर कई बार चोट लेना, कॉर्निक टर्मिनिक इंसोपैलेथी। ठीक है, 125 क्वेश्चन हो गए आप लोग, ठीक है। चलिए और कुछ, 125 पूरे हुए आप लोग के। कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोगों के? चलिए कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग के, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। जो मुझे लगा कि आपको बताने लायक है मैंने उसको नोट कर रखा है, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं उसको। थैंक यू ऑल।